हेलो स्टूडेंट, मैंने प्रश्नावली 202 के कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए दी थी। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद कराए थे, कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए थे, तो वो क्वेश्चन हम अब करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने बोला था कि एक एग्जाम्पल इसका मैं भूल गया था, गलती से कराना भूल गया था, तो उस एग्जाम्पल को पहले कर लेते हैं। 8 मैंने करा दिया था एग्जाम्पल, लेकिन 7 भूल गया था, तो उसको मैं करा देता हूँ। उसके बाद मैं इसके एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं कराऊँगा। ठीक है, तो ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन, और इसको इतना सिद्ध करना। क्योंकि इसको सिद्ध करने का एक तरीका तो वही जो बुक में दे रखा है कि थीटा tan थीटा रख के, और उसके बाद वो कर रखा है x इक्वल टू tan थीटा करके दोनों साइड करके कर रखा है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हम इसमें जो हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूला या गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो लगा के भी हम कर सकते हो। तो मैं उससे तुम्हें करा रहा हूँ, बुक वाले से नहीं करा रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर ये है तो इसमें हम एक फार्मूला ये भी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें एक फार्मूला ये भी तो लगा सकते हैं कि tan इनवर्स ये x है और इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फार्मूला पढ़ा ना हमने, tan इनवर्स x प्लस फार्मूला मतलब गुणधर्म हमने ये पढ़ा है क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये पढ़ा है ना। तो हम ये वाला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और x प्लस वाई, तो x तो ये हो गया, प्लस y की वैल्यू ये है ना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन 1 माइनस और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, वाई मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला भी या ये गुणधर्म हम डायरेक्ट लगा के बिना थीटा के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं पड़ता ये, ठीक है ना। तो हम देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो लेकिन एलसीएम लाने के लिए हमें पहले एक्स से उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो प्लस 2x, ठीक है। नीचे वो कट गया तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा 1 से होगी तो कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लो और हमारा आंसर जो हमारा राइट हैंड साइड में वो हमें मिल जाएगा। एक्स गुना अंदर कर दो, एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x और 1 माइनस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे ना, 3x स्क्वायर। तो ये अब हमारा आंसर आ गया 2x प्लस 1x 3x। तो ये राइट हैंड साइड हमें मिल चुकी है, ठीक है बच्चों। तो ये राइट हैंड साइड हमारी आ गई है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इजीली ये जो गुणधर्म है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, वो लगा के हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 है उसके जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम करना शुरू करेंगे। तो अब सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, वो मैंने नहीं दिया था होमवर्क, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट। इसमें करना क्या था, इन सब क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में सरलतम रूप में लिखा था, सरलतम करना था इनमें, ठीक है ना, सरलतम करना है इन्हें। तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, तुम्हें याद होगा, मैंने बोला था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन सब में मैंने तुम्हें कुछ बताया था रखने के लिए, बताया था ना। तो ये कुछ किसके तरीके का लग रहा है तुम्हें, ठीक है, कुछ ध्यान दोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ लग रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता रखना है। वहाँ पे x बराबर कितना रखते थे हम, साइन थीटा रखते थे। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे भी x बराबर साइन थीटा से ही रिलेटेड हम कुछ चीज़ रखेंगे। लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि a आ गया है, 1 की जगह a आ गया, a का भी स्क्वायर आ गया, तो अब हम यहाँ पे, जब यहाँ पे तो x बराबर साइन थीटा रखते थे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x बराबर a भी रखना पड़ेगा। ध्यान रखना साइन की जगह क्या होता है, कॉस भी रख सकते थे, या x बराबर कॉस थीटा, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते थे। तो साइन थीटा कॉस, इन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे x बराबर या तो a साइन थीटा रखेंगे, x बराबर a कॉस थीटा रखेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे a भी आएगा, फिर उससे उसका a स्क्वायर होगा, और उससे फिर हमारा a स्क्वायर कॉमन आके वो हमारा ये वही वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम a नहीं रखोगे तब ये क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं होने वाला है, अटक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या लिखोगे तुम, x बराबर कितना रखने पर, x बराबर a साइन थीटा रखने पर। अब मैंने उसमें तुम्हें एक चीज़ और भी बताई है क्या, उसके बाद वो इन्वर्स करके भी उसको लिखा जाता है ना, थीटा बराबर, लेकिन इन्वर्स करके लिखते तो हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ होना भी तो नहीं चाहिए, साइन ऐसे करके उधर जाता है ना, साइन इन्वर्स x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है a है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे मत लिख देना इसे कि कहीं साइन इन्वर्स x और a थीटा, ये a का क्या करें, ये a,
तो सबसे पहले इस साइन के आगे से कुछ सीधा इनको इन्वर्स मत बनाने की कोशिश करना, इस ए को पहले हटाना पड़ेगा। तो हटा के कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, एक्स बटे इस मतलब साइन के आगे से हटाना उसे। तो साइन के आगे से तभी तो हट पाएगा वो जब ये गुणा में इधर जाके भाग में चला जाएगा। अब हम इजीली लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स बटे ए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसे करना है। अगर यहाँ पे इसके आगे ए लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 कुछ भी लिखा है, पहले उसे नीचे लाना है, ठीक है। इसको अकेला रखना है, तभी हम थीटा बराबर अब साइन इन्वर्स एक्स बटे ए तभी लिख सकते हैं, वरना हमारा फिर गलत हो जाएगा लिखने का तरीका। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये तो इसकी तो ज़रूरत लास्ट में पड़ती है, इसकी अभी रखनी पड़ती है, तो हम इसको रख देते हैं। इस जो ये था कितना, tan इन्वर्स एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, ऊपर भी रखोगे ऐसे, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ऐसे नहीं कि तुम वहीं पे रख रहे हो वर्गमूल वगैरह में और दूसरी जगह नहीं रख रहे। एक्स की वैल्यू जब ए साइन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करना है तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ए साइन थीटा और बटे यहाँ पे वर्गमूल में ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। इसीलिए तो हमने किया था ऐसा, ताकि फार्मूला मिल जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो हमने ए स्क्वायर कॉमन होने से हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में हमें यही चाहिए था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये इजीली हो जाएगा ए साइन थीटा। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बाहर वर्गमूल है, सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ए स्क्वायर का जब वर्गमूल करेंगे खाली ए आएगा, ऐसी कॉस स्क्वायर का करेंगे खाली क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये ए से ए भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया। तो ये देखो इजीली हमारा आंसर लगभग आ गया, tan इनवर्स से tan किया तो कितना हो गया, थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू हमने शुरुआत में निकाल ही चुके हैं, थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, थीटा की वैल्यू निकाली थी साइन इन्वर्स एक्स बटे ए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू शुरुआत में मैंने बताया था निकालना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, tan इन्वर्स। तो ये कुछ भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो तो सबसे कहीं दूर है, वो तो कहीं आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ये कुछ अलग ही टाइप का है, ठीक है। तो tan इन्वर्स है, लेकिन tan से रिलेटेड तुम्हें लगेगा कुछ ही फॉर्मूले के बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत करीब है ये, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत भी करीब तुम्हें लगेगा तो तुम वहाँ इससे इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये किसके करीब तुम्हें लग रहा है, देखो क्यूब थीटा, ये तो तुम्हें ध्यान रखा होगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। देखो 3 यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा था। तो tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता था, ध्यान से देखो, उससे तुम अगर कंपेयर करके देखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता था, 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan, ये 11th में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। tan 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का भी पढ़ा था, cos 3 थीटा का भी पढ़ा था, वो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड उससे रिलेटेड थे भी वो, ठीक है ना। तो tan 3 थीटा का है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। तो थोड़ा थोड़ा देखो इससे रिलेटेड लग रहा है, 3 इंटू देखो tan क्यूब थीटा, तो क्यूब आ रहा है यहाँ पे 3 tan स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, लगभग tan थीटा। लेकिन दिक्कत किसकी वजह से आ रही, क्यों अजीब सा लग रहा है, दिक्कत आ रही है ए की वजह से। यहाँ पे ए भी आ रहा है ना साथ साथ में, तो उस ए को हटाने के लिए, ठीक है, जो प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि ए को अगर ए को हटा दो सीधा से 3 tan थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ए को हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे tan क्यूब थीटा आ रहा है सिंपल, और यहाँ पे तुम देखो ज़रा, अगर ए को हटा दो तो 3 tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है। तो ए की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस ए के लिए हम क्या करेंगे, इस बार भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर जब रखेंगे खाली tan थीटा नहीं रखेंगे, x बराबर a tan थीटा रखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि x बराबर tan थीटा नहीं रखना है, यहाँ पे x बराबर क्या रखना है, फिर से इसमें क्या रखना है, a tan थीटा। तो अगर तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पे x बराबर खाली tan थीटा नहीं a tan, तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। आगे कैसे करते हैं, इसमें क्या बताया था, इसका आगे a है ना, इसको नीचे ले जाते हैं, x बटे a, पहले भी हमने किया था ये भी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाती है, tan इनवर्स x अपॉन a। बस अब ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अभी खुद ही ये क्वेश्चन कैसे इजीली से हो जाएगा, फिर कैसे देखो रखो वैल्यू,
3a²। एक्स की वैल्यू मैंने क्या बोला, ए टेन थीटा ना, एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा a³ टेन क्यूब थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैसे 1 चाहिए था, ध्यान रखना में, ठीक है। अभी देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। एक्स की वैल्यू कितने रखनी है, ए टेन थीटा, तो लेकिन क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a³ टेन क्यूब थीटा, ठीक है ना, माइनस 3a। एक्स की वैल्यू कितनी है, ए टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा a² टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखते हैं अब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है कि नहीं होती, क्या फार्मूला उस टाइप से हमें बन पाता है या नहीं बन पाता, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। a² इंटू ए कितना हो जाएगा, a³ 3a³ टेन थीटा, माइनस यहाँ पे देखो a³ टेन क्यूब थीटा, ठीक है, बटे यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी शायद, हमें यहाँ पे a³ था तो इसीलिए 1 हमें मिल भी नहीं, a³ था तो a³ भी, x तो था ही नहीं यहाँ पे, तो हमने वैल्यू रखी क्यों, ठीक है। तो a³, ठीक है, x तो x जहाँ पे x है वहाँ पे हमने टेन थीटा रखा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे इस जगह पे x है ही नहीं, x केवल यहाँ यहाँ और यहाँ पे x है ही नहीं, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं एक खास बात दिख रही होगी, a³, तो क्या करेंगे, ऊपर भी a³ कॉमन ले लेंगे, नीचे भी a³ कॉमन ले लेंगे, a³ से a³ कट, जो हमें परेशानी दिक्कत कर रहा था वो a हट ही गया है पूरे क्वेश्चन से। a³ ऊपर कॉमन आ जाएगा तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, नीचे भी a³ कॉमन ले लो, वो जो प्रॉब्लम कर रहा था वो हटा तो है ही, साथ साथ में उसने हमारी जो फार्मूला था वो भी बनाने में मदद कर दी है। a³ से a³ का देखो फार्मूला जो अभी ऊपर बताया, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो वो फार्मूला यहाँ पे बन गया। तो ये किसका फार्मूला है, टेन 3 थीटा का फार्मूला है ना ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेन 3 थीटा, ठीक है। तो 10 से 10 गया, इसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है वो रख देंगे, ज़रूर रखनी है हर बार, थीटा को ऐसे नहीं छोड़ना, टेन इनवर्स एक्स अपॉन, तो ये हमारा आंसर सरलतम रूप में आ गया है। तो बच्चों इसका भी मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इसको सॉल्व करना है और इसका मान हमें निकालना है कि कितना हम इसको छोटे से छोटे सरलतम रूप में से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे कुछ टेन इनवर्स, तुम्हें याद होगा अगर इसमें गुणधर्म की बात करें तो हमने 2 टेन इनवर्स एक्स के तीन फार्मूले, हमने 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, ऐसे 3 फार्मूले पढ़े थे। तो उनमें से 2 फार्मूले याद होंगे जो कि साथ में भी थे, वो ऐसे थे, 2 टेन इनवर्स एक्स, एक में था 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर इतना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक में था 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स था वहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये भी 10, तो इसका मतलब हम वहाँ से डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, वो हमने गुणधर्म पढ़े थे तो हम डायरेक्ट उन गुणधर्म को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उस गुणधर्म का मैं प्रयोग कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, ये फार्मूला किसका पढ़ा था, 2 टेन इनवर्स एक्स का, और सेम ये भी किसका होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ पे एक्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 2 टेन इनवर्स किसका फार्मूला हो जाएगा वाई, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, गुणधर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 2 टेन इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इससे हमने किया है। तो यहाँ से क्या होगा देखो ध्यान से, 1/2 है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो कॉमन ले सकते हैं ना हम, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कितना आया यहाँ पे ध्यान से देखो 10, और 10 के आगे कितना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दोनों हैं। 10 के आगे ये मत सोचना कि 10 के आगे टेन इनवर्स है, 10 से 10 इसको कर देते, ऐसे नहीं होता कभी भी। 10 के आगे पूरा एक ही 10 होना चाहिए, ये तो 2 10 आ गए। तुम कहीं ये अलग टाइप के अपने रूल मत लगा लेना जाके 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 से 10 कट जाएगा, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं होगी बिल्कुल भी। कुल मिला के हमें करना ये है कि जहाँ पे 2 10 है ना, ये 10 इनवर्स प्लस हमें एक ही 10 ला देना है। तो उसके लिए फिर से एक फार्मूला, ये फार्मूला भी तो पढ़ा, या ये गुणधर्म भी तो हमने पढ़ा है अभी, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का गुणधर्म इसी एक्सरसाइज में हमने, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। क्या गुणधर्म होता है, गुणधर्म ये होता है कि 10 इनवर्स हम कैसे लिख देते हैं इसे, एक्स प्लस वाई
ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो अब हम कर सकते हैं, अब एक ही, जब दो टेन नहीं, अब एक ही है, तो अब 10 से 10 हटा सकते हैं हम, और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। और हमारा आंसर अब इस बार यही आएगा, ऐसे नहीं हमें कुछ रखना है, क्योंकि थीटा तो हमने लिया नहीं था, कुछ डायरेक्ट हमने किया था, तो यही हमारा आंसर इस बार हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, ये दे रखा है, यदि इतना बराबर 1 के बराबर हो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन सरलतम रूप में करने का नहीं है, या ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ करने का नहीं है। ये एक तरीके से इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, और उसको बताना कि उसमें x का वैल्यू, तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, x की मान ज्ञात करने, जो ये हमें दिया गया ना, इसी को हम आगे करते रहते हैं। इसमें ऐसे नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड अलग से लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। ये तो हमें x का मान ज्ञात करना, तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ दोनों को हम ये लिखते हैं कि दिया है, ये प्रश्न में दिया है ना कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, ये दे रखा है ना, तो इसको ही हम आगे इक्वल टू करके सॉल्व करते हैं, लास्ट में x इक्वल टू वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे इस साइन लगा है ना, इस साइन को हटा के हम उधर की साइड ले जा लेते हैं, ठीक है। तो हम ले जा सकते हैं, तुम्हें बता रखा मैंने। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर इन्वर्स है तो साइन बन जाता है, और इन्वर्स नहीं है तो साइन इन्वर्स आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने तुम्हें फिर से, ये किसका क्वेश्चन आ गया बताओ ज़रा। अच्छा ये तो 1/5 है, 1/5 तो हमें साइन में वैल्यू पता नहीं होती, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये 1 की बात कर रहा हूँ, 1 का तो हमें पता है ना, 1 की वैल्यू तो हम कर सकते हैं। तो 1 तो हमें पता होगा, ये साइन इनवर्स 1 निकालना। ये प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन हो गया कि इसका मुख्य मान ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना, एक तो ये y मान के तो होता ही है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन y इक्वल टू, इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करते हैं। डायरेक्ट ऐसे करते हैं, जैसे साइन इनवर्स है ना, तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे 1 होती किसकी है वैल्यू, साइन में, तो साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 1 किसकी वैल्यू थी, साइन π/2, तो वो लिख देते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अगर इस प्रश्नावली में भी क्वेश्चन जहाँ पे भी ये हैं, तो तुम ये मुख्य शाखा मान वाले क्वेश्चन है, वो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे ही किया जाता है, जो वहाँ पे वैल्यू, अभी भी और क्वेश्चन भी कुछ आएंगे, वो मैं डायरेक्ट ही कराऊंगा तुम्हें। y बराबर, बिना y इक्वल टू रखे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, उसमें 1 की वैल्यू हमने यहाँ साइन π/2, उसके बाद हम ये देखते हैं क्या ये जो π/2 वैल्यू है, क्या ये उसी रेंज में है जो हमें चाहिए थी। तो वो कौन सी रेंज थी जो हमें चाहिए थी, वो चाहिए थी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। तो -π/2 से π/2 का इंटरवल क्लोज मतलब बंद, तो π/2 ही तो है ये, इसका मतलब है सही है ये। तो उस केस में हम आगे कुछ नहीं करते, साइन इनवर्स से साइन हटा के सीधा π/2 लिख देते। लेकिन अगर हमें लगता है कि π/2 नहीं है, और फिर अभी इसमें हमें कुछ और रेंज में चाहिए, तो हम वहाँ पे चेंजेस करते हैं, पाई माइनस करके, जो भी हम, वो तो उस साइन के उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेन है, उसका क्या परिसर है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे हटा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सही मान है। तो हम डायरेक्ट भी, तो वो बच्चों गुणधर्म, जो मुख्य शाखा मान वाले क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट बिना y इक्वल टू माने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये π/2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लगभग हमारा क्वेश्चन होने वाला है। अब किसी एक चीज़ को, या तो इसको या इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। मान लो हम कॉस इनवर्स x को ही हम उधर ले जाते हैं, तो इजीली क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से मैं साइन इनवर्स 1/5 है, और कॉस इनवर्स को मैं दूसरी तरफ ले गया, तो ये आया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो तुम्हें याद होगा मैंने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो बताया था, क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 लिख दोगे, चूँकि, ठीक है ना, इतना होता है साइन इनवर्स। तो यहाँ से π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो क्योंकि ये इतना होता है, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो देखो दोनों ओर, इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, तो यहाँ से यानी कि इसके अंदर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, तभी, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में वही चीज़ है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा,
ठीक है, इसको खुद भी जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ खुद भी करेंगे ताकि अच्छे से और समझ में आए। देखो ये भी ऐसी है, यदि टेन ये दे रखा है वैल्यू तो x का मान ज्ञात करो। तो ये भी सेम ऐसे नहीं कि हमें कोई सिद्ध करना है इसमें बायां पक्ष दाएं पक्ष, ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, जो दिया है हमको, ठीक है ना, जो दिया है हम उसको लेके चलेंगे, मतलब उसको हम क्या करते रहेंगे, जो ये चीज़ दे रखी है इसको हम लेके इक्वल टू करके आगे सॉल्व करते रहेंगे। लास्ट में हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लास्ट में हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इसी को आगे हम क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे इक्वल टू इसमें जो भी हम गुणधर्म हमने पढ़े हैं वो सब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे कौन सा गुणधर्म लगना चाहिए, ध्यान से देखो, tan इनवर्स ये और प्लस tan इनवर्स ये, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का गुणधर्म हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि हम कौन सा वाला गुणधर्म लगा रहे हैं, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होता है, क्या ये अभी पहले भी बताया था मैंने, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, x की जगह पे ये और y की जगह पे ये, तो इसको करना और इक्वल टू लेके भी चलना साथ में। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ लिखा थोड़ा इधर लिख देता हूँ, जगह की कमी है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, क्या बोला x प्लस y, तो ये x है ये y है, ठीक है, x प्लस y, ठीक है ना, x प्लस वाई अपॉन क्या है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये x है, ठीक है, ये क्या है y है, ठीक है, ये x है और ये क्या है y है, ये हो गया। और इक्वल टू कितना है पाई बटे 4, तो हम इक्वल टू पाई बटे 4 ये लिख देते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें पता है, तो इसे सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसे सॉल्व करना। एक चीज़ जो मैंने पहले बताई, x माइनस 2 की गुणा x प्लस 2 से होगी, यहाँ भी x माइनस 2 की गुणा x प्लस 2 से, उसे एलसीएम लेंगे और वो कट जाएगा, तो ये 4 वाला जो पहले फिर नीचे फिर उसके नीचे वो चीज़ प्रॉब्लम हमारी तुरंत सॉल्व हो जाती है जब हम एलसीएम ये लेते हैं। तो मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ और साथ में क्या करते हैं, तो ये कट जाएंगे तो इसको हटा ही देता हूँ। तो इस एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 की गुणा इससे करनी पड़ेगी ना, इसकी गुणा इससे करनी पड़ेगी, तो मैं वो कर लेता हूँ। ये सबको आता है ये करना, x माइनस 1 की गुणा किससे, x प्लस 2 से, और प्लस x प्लस 1 की गुणा किससे, x माइनस 2 से। ठीक है, नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा ना, वो कट जाएगा इस एलसीएम से, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी एलसीएम लिखता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये ऊपर आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे आएगा माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू कितना पाई बटे 4। देखो इसको तो हम सॉल्व करेंगे अंदर वाले को, थोड़ा सा बाहर वाले की भी नज़र डाल लेते हैं। ये जो है ना, इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि हम लिखना भी बार बार ना पड़े। क्या छोटा कर सकते हैं, इस tan इनवर्स को हम उधर ले जा सकते हैं, ध्यान से देखो, tan इनवर्स जब इधर जो हमने फार्मूला पढ़ा है, मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू 10y होता था, 10 पाई बटे 4 हो जाएगा ना, उधर जाके 10 पाई बटे 4, 10 पाई बटे 4 की हमें वैल्यू भी पता है, 10 पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी थी 1, तो लिखने में भी हमें आसानी होगी ना, हमें ये 10 बार लिखना पड़ेगा ना पाई बटे 4 लिखना पड़ेगा, बस एक लिखता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं, साथ में उसे मैं उधर भी ले जाऊँगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स में 10 पाई बटे 4 लिख दूँगा, लेकिन मैं इसे साथ साथ में सॉल्व भी कर रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करनी है ना, x की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। इसके बाद इसे x की करो फिर 1 से करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, या तो तुम मल्टीप्लाई करो ध्यान से देखो, लेकिन मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, उससे अच्छा तुम फार्मूला भी तो लगा सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी, वो फार्मूला ऊपर तो नहीं लगना था, यहाँ पे लगना है a माइनस बी ए प्लस बी, एक ही चीज़ है ना, x2 ऐसे यहाँ पे x1, तो हम वो फार्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग, और ध्यान ना आए बाई चांस ये, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4, और ये चीज़ ध्यान ना आए यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगा के इस काम को करो पहले, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान ना आए तो गुणा ही कर लो, एक्स की गुणा एक्स से, फिर एक्स की गुणा 2 से, ये बाई चांस कभी नहीं रहता ध्यान में कि ऐसा करना है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 10 पाई बटे 4, इन्वर्स से उधर चला गया 10 पाई बटे 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर वाले साथ में लिखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x वाले लिखो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो चला गया, फिर x वाले,
2x प्लस का 2x है माइनस का 2x से कट जाएगा, माइनस का x है प्लस का x है ये भी कट जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 और माइनस का 2 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। देखो प्लस 2x से माइनस 2x, माइनस x से प्लस x, -2 -4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस 2 दूनी 4 माइनस, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 10π/4 का मान कितना है। यहाँ पे भी तुम देखोगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो -4 + 1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो देखो बस अब हम x की वैल्यू लगभग निकालने के करीब पहुँच चुके हैं, -3 हो जाएगा। तो नॉर्मली वो बन गई है इक्वेशन। 2x² माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, 4 में से 3 गया 1, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/वर्गमूल 2 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, तो x² है तो 2 वैल्यू आएंगे, तो ये x की वैल्यू इजीली निकल गई। वही फार्मूला लगा के tan 1x + tan 1y का गुणधर्म लगा के। देखो इसमें अब कुछ वैल्यूज़ निकालनी है साइन इनवर्स। जहाँ अब मैं तुम्हें बता दूँ इस चैप्टर में जहाँ पे भी लिखा होगा ना कि वैल्यूज़ इसमें मान ज्ञात करो, तो बहुत सारी जगह ये कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि मुख्य, अभी विविध भी मैं कराऊंगा तो उसमें कहीं पे नहीं लिखा होगा कि मुख्य मान ज्ञात करो, मुख्य मान। तुम्हें ये खुद से ही होना चाहिए कि मुख्य मान ही निकालोगे, नहीं तो ये तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इतना आसान हो गया। साइन इनवर्स से साइन हटाओ 2π/2, तो तुम्हें क्या लग रहा है इतना आसान नहीं, ठीक है। तुम्हें पता है इसकी परिसर होता कितने से कितने के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। -π/2 से और ये -π/2 होता है, ये π/2 यहाँ होता है, जबकि 2π/3 कहाँ पे हो गया ये तो 120 एंगल हो गया ना, वो तो इस जगह पे हो गया, जबकि हमें इस जगह पे चाहिए, खाली यहाँ से यहाँ पे बीच में ही चाहिए था, तो ये गलत हो गया ना, ठीक है डायरेक्ट। तो हमें इसको करने के लिए हमें क्या करना है, देखो कैसे करते हैं। इसको करने के लिए तुम्हें इसको चेंज करके उसी उसमें लेके आना है, जहाँ पे उसी रेंज में लाना है जहाँ पे हमारा आंसर चाहिए होता है। मुख्य मान हमें कितने से कितने के बीच में चाहिए होता है, -π/2 से π/2। तो देखो बच्चों ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे हैं, इसमें तुम्हें सबसे पहले इसी की ओर देखना है कि 2π/3 है कि अगर हम इसको तोड़ सकते हैं 2π/2, देखो तोड़ सकते हैं। खास बात जब हमें ये मैं तुम्हें बता दूँ कि जब ऊपर वाली चीज़ क्या होती है नीचे वाले से, ठीक है ना, ऊपर वाला नीचे वाले से जो अंश वाला है वो हर से क्या होता है छोटा होता है, तो पाई माइनस करके हम इसे तोड़ लेते हैं। तो जब ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाला छोटा होता है तो हम प्लस करके तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं पाई - π/3, ठीक है। क्यों माइनस में क्यों तोड़ा, माइनस में इसलिए तोड़ा कि ऊपर वाला छोटा था इसलिए माइनस में तोड़ा, ऊपर वाला बड़ा होता तो प्लस में तोड़ लेते हैं। देखो क्या मैंने तोड़ा जो इसको गलत तो नहीं किया, देखो ध्यान से हम इसको आगे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, देखो बिल्कुल सही टूटा नहीं, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2। तो ये तुम्हें अगर ब्रेक करना आ गया तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ये इसी से ब्रेक करना है, ठीक है ना। 2π/3 है और इससे ब्रेक करके ऐसे लाना है कि वही वैल्यू आए, 3 एकम 3, 3 में से कितना हो गया पाई - π/3। अब पाई - π/3 होता कितना है तुम्हें पता होगा, साइन इनवर्स साइन पाई में तुम्हें पता है ना वैल्यू नहीं बदलती, तो साइन का साइन ही रहेगा। पाई माइनस कौन सा चतुर्थांश होता है, पाई माइनस, ये पाई होता है। पाई माइनस मतलब कौन सा चतुर्थांश, दूसरे में साइन क्या होता है प्लस ही होता है, ठीक है। इसका मतलब है प्लस ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे sin π/3 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया sin π/3। अब देखो पहले था साइन इनवर्स साइन 2π/3 था, अब चेंज होके वो आ गया sin π/3। अब π/3 क्या उसी रेंज में है, बिल्कुल -π/2 से π/2 में गया। तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं, अब तुम यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो कि चूँकि इसका क्या होता है साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, मुख्य शाखा परिसर -π/2 से क्या है π/2 है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना है। नेक्स्ट बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है 17 है, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। तो इसको भी हमें वही ध्यान में रखते हुए, अगर तुम इसको tan इनवर्स से tan काट के सीधा बोलोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 3π/4 इसका आंसर लिख सकते। नहीं गलत हो गया, क्यों गलत क्यों हुआ, क्या वो मुख्य शाखा में आ रहा है, क्या होता है इसका मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 ही होता है ना, छोटा ब्रैकेट होता है इसमें, ठीक है ना, ये खुला अंतराल होता है। तो ये तो वैल्यू क्या है उससे बड़ी हो गई है,
ठीक है, ये वैल्यू तो π/2 90 से ज़्यादा है ये वैल्यू, इसका मतलब गलत आंसर हो गया हमारा। तो इसको करने का भी सेम वैसे ही सॉल्यूशन करना है इसको, जैसे हमने यहाँ पे किया था ब्रेक करके। अभी भी देखो ऊपर वाला छोटा है ना, एक का ही अंतर है खाली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक का अंतर था, 2 और 1 3, 3 और 1 4। यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कितना लिख सकते हैं, π/4। अब देख भी लो, एक बार देख भी लेना, चेक जरूर कर लेना। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, तो वही ब्रेक करके ये आ रहा है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम रूल लगा देंगे, ठीक है ना, 10 में 10 पाई माइनस, तो पाई माइनस का मतलब क्या है, कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में चतुर्थांश में। बच्चों दूसरे चतुर्थांश में 10 क्या होता है, प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या होते हैं, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक यही तो प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं ना। इसका 10 माइनस होगा, इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, -10। बदलता है 10 कॉट में तो नहीं बदलता ना, जब पाई होता है तो नहीं बदलता, ये सब मैंने 11th में बताया था। तो -10 कितना हो जाएगा, π/4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, इसके बाद हमें इस माइनस का कुछ करना है, तो क्या करते हैं हम इस माइनस का, या तो हम इसको अंदर पहुंचा देते हैं, या फिर हम पाई माइनस करके कुछ ऐसे रूल लगाते हैं। तो तुम्हें पता है ना, इसकी वैल्यू हमें माइनस में चाहिए होती है, -π/4, मतलब ये अगर अंदर चला जाएगा 10 माइनस अंदर चला जाएगा तो वैल्यू मिलेगी 10 -π/4। तो क्या -π/4 हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमें ये वैल्यू -π/2 से π/, इसके बीच में तो चाहिए, तो यहीं तो मिलेगा कहीं -π/4। इसका मतलब है इसको माइनस को हम अंदर ही ले जाएंगे, तो यहाँ से 10 क्या हो जाएगा, -π/4 ये हो जाएगा, ये 10 -π/4 ये हो गया। तो अब ये वैल्यू क्योंकि हम ले सकते हैं, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका आंसर -π/4 है। तुम यहाँ पे लिख भी दोगे, क्यों, क्योंकि जो tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, छोटा ब्रैकेट -π/2 से और π/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन पहले मैं प्रश्न नंबर 19 करा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ये मुख्य शाखा मान इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है, और वो थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पहले ये एक जैसे क्वेश्चन ही चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। अब इसको करेंगे कॉस इनवर्स, तो ध्यान से देखो, वैसे ही करेंगे अब, लेकिन ऊपर वाला बड़ा है बच्चों, देखो छोटा नहीं है, अभी तक 6 और 1 7, ऊपर वाला बड़ा, तो इस बार माइनस में नहीं होगा, इस बार माइनस में नहीं होगा, बल्कि किस में हो जाएगा, ये इस बार प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसे, कॉस पाई प्लस π/6, इस बार माइनस में नहीं लिखेंगे, 6 एकम 6, 6 और 1 7, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी थी नीचे वाली से, छोटी होती तो माइनस में करो, बड़ी होती है तो प्लस में कर लो, ठीक है। पाई प्लस π/6 पता ही है हमें, तुम्हें पता है ना, पाई यहाँ पे होता है, पाई प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया, तीसरा चतुर्थांश। तीसरे में कॉस क्या होता है, माइनस में होता है ना, तो पता ही है। तीसरे में केवल tan और cot ही क्या होता है, प्लस में होता है, तो माइनस कॉस कितना हो जाएगा, -cos π/6, ठीक है। ये हो गया -cos π/6। बच्चों अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, अभी हमने 10 वाला क्वेश्चन किया था ना, याद होगा, उसमें हम माइनस को अंदर ले गए थे, लेकिन कॉस में हम पहली बात तो ले जा भी सकते हैं अंदर, कॉस का फॉर्मूला भी होता है ऐसा कि cos - θ = -cos θ, पहली बात तो फार्मूला ही नहीं होता कॉस और सेक का ऐसा, तो इसलिए हम माइनस को तो अंदर ले जाए, कोशिश भी मत नहीं कर सकते कि अंदर ले जाने की, इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि माइनस, तो कॉस माइनस कहाँ पे होता है, तो ध्यान से देखो कॉस माइनस कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे माइनस होता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी हम यहाँ से ही वैल्यू आई, तो अब हम कहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, इस पे ले जाने की कोशिश करेंगे, और इस पे इसलिए भी ले आने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो हमें परिसर चाहिए होता है वो 0 से पाई के बीच में तो चाहिए होता है, कॉस का 0 से पाई के बीच में, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -cos π/6 को कितना लिखेंगे, cos पाई माइनस π/6, बस ये देखेंगे माइनस होता कहाँ पे, तो माइनस यहीं तो होता है, तो पाई माइनस π/6 करके लिखेंगे, तो हमारा ये आंसर हमें मिल गया। 6 एकम 6, 6 में से 1 गया कितना 5, तो cos 5 π/6 ये आया, तो cos इनवर्स से। अब हम देखेंगे क्या जो इसका मुख्य शाखा परिसर होता है उसी में मान है ये, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है cos इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, 0 से और पाई
होता है। तो 0 से पाई के बीच में ही है ना, ये देख भी लो, 0 से 180 के बीच में ही है। 6 तियाँ 18, ठीक है। 180 पाई का मान 180 होता है ना, 6 तियाँ 18, 5 तियाँ 15, 150 डिग्री आ रहा है, 150 अंश। और ये होता है 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में होता है ना 150, ठीक है। तो इजीली हमें इसका आंसर भी हमें मिल गया। तो ऐसे ये क्वेश्चंस करने ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो हम कर लेते हैं। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट मिसलेनियस, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, जो इसकी विविध एक्सरसाइज है उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम विविध के भी उदाहरण और विविध की भी एक्सरसाइज पूरी हम इसको करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करना है। तो बच्चों इसको करने के लिए क्या करना है हमें, तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन औरों से है अभी तक जो भी हमने पढ़े। तो इसको करने के लिए हमें ये ऐसे होगा कि हमको इसको कुछ मानना पड़ेगा x और इसको मानना पड़ेगा y। ध्यान से सुनो करना क्या है, इसको मानना पड़ेगा x, इसको मानना पड़ेगा y। तो जब हम इसको मान लेंगे x, इसको, ये ऐसे क्वेश्चन वैसे हम विविध में पढ़ने जा रहे हैं। इसको मानेंगे जब x, ठीक है ना, इसको y, तो 10x + y, तो वो फार्मूला हम लास्ट में लगाएंगे। तो 10x + y का जो फार्मूला होता है उसमें क्या आता है, 10x 10y आता है ना। तो हम जब यहाँ पे x और y, तो इसको रखेंगे साथ में, हम 10x और 10y की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है ना, और उससे ये क्वेश्चन होएगा। तो ध्यान से पहले अगर जो हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया, पहले इसको मान लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लेते हैं, माना x, और साथ में मैं ये भी कर लेता हूँ, कॉट इनवर्स 3/2, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनो, तो यहाँ से साइन x की वैल्यू मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। साइन x बराबर कितना है, 3/5, और यहाँ से कॉट y की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। अब मेन काम अब आगे शुरू होगा। अब हमें एक साइन x की वैल्यू पता है, अब 5 और होती है ना, कॉस, सेक, टेन, कॉट वगैरह, ठीक है ना, ऐसी इसमें भी होती हैं। तो हम निकालेंगे, लेकिन अब सबकी नहीं निकालेंगे, हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हमें आगे क्या होने वाला है। तो आगे ध्यान से देखो, ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसको माना है हमने x और इसको माना है हमने y। तो सोचो 10, हम लास्ट में क्या फार्मूला लगाने जा रहे हैं, लास्ट में हम लगाएंगे 10x + y का फार्मूला। तो 10x + y का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, 10x + 10y अपॉन 1 - 10x 10y, यानी कि उसमें 10x आता है और 10y, बस 10x और 10y आते हैं उस फार्मूले में। तो जब उस फार्मूले में केवल 10x और 10y आते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत है, ये हम विविध में भी पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। तो हमें केवल 10x और 10y की ज़रूरत है। तो इसलिए हम केवल यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 10x की और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 10y की, और कोई किसी की ज़रूरत हमको बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों ये करना है। देखो ये निकालना तो आसान है, जब कॉट y 3/2, तो 10y क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, 3/2 है तो ये 2/2। अब है हमें यहाँ निकालना है 10y की। तो साइन y की निकल चुकी, तो ऐसा हम करते हैं, पहले किसकी निकाल देते हैं, पहले हम कॉस y की निकाल देते हैं। तो कॉस y की निकल जाएगी, तो हम फिर sin/cos करके 10 की, तो कॉस y की क्या होगी, √1 - sin² x। तो √1 - sin² x, 1 - 3/5 का वर्ग, ठीक है। तो √1 - 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 25 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 16, तो 16/25 हो जाएगा, 16/25, ठीक है। 16/25 है, तो कितना हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, cos x का मान कितना आ गया, 4/5। तो देखो यहाँ पे साइन x की वैल्यू देखो, हमें यहाँ पे 10y की चाहिए थी ना, ये तो मिल गई थी। दूसरा यहाँ पे 10x की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन x की तो थी पहले से, तो हमें cos x की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो साइन x/cos x कितना होता है, 10x, तो हम 10x की वैल्यू ऐसे करके निकल जाएगी। तो हम 10x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, मैं मान लो यहीं पे ही निकाल लेता हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है। तो 10x की वैल्यू कितनी जाएगी, ये इसी से आगे मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो 10x = कितना होता है, sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x, sin x की वैल्यू कितनी है, 3/5, और cos x की वैल्यू भी निकाली हमने कितनी, 4/5। तो 5 से 5 गया, 10x की वैल्यू कितनी होगी, 3/4। तो एक तरीके से हमें 10y की वैल्यू भी मिल गई और 10x की वैल्यू भी मिल गई, यही हम निकालना चाह रहे थे, 10x और 10y की वैल्यू, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है ना, 10 इसकी वैल्यू, तो अब करते हैं। और इसका मान हमें पता है, इसका मान x है, इसका मान क्या है, y है। 10, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो देख लेते हैं। हमें निकालना है 10 sin इनवर्स कितना था, 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2।
टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हमें इसका वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो हम क्या कर देंगे, हमने क्या माना था इसको x और इसको क्या माना था y। हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको x माना था, इसको y माना था। और साइन इनवर्स 3/5 को तो फार्मूला लगाओ, 10x प्लस y का फार्मूला क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x और इंटू 10y। साथ में 10x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। ठीक है, 10x की कितनी निकाली थी, 3/4 निकाली थी। ठीक है, और 10y की वैल्यू कितनी निकाली, 2/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे 3/4 और 2/3 ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। ठीक है, 3/4 प्लस 2/3, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसको अगर एलसीएम लेने देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। 4 3 12, और यहाँ पे भी 3 से 3 ना काटें, एलसीएम ही रहने दो तो 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है ना, तो वो जो एक के बाद एक जो आते रहता है, ठीक है ना, बटे में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उससे हमें थोड़ा सही मिल जाता है। तो हम करो 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12। ठीक है, यहाँ पे भी हम काटते नहीं हैं एलसीएम, ऐसे ही रहने देते हैं। 4 3 12, तो 12 कम 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब डिवाइड बाई 12। तो इससे हमें ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि 12 से 12 कट जाता है। ठीक है, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया, और 12 में से 6 गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से हमें उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17/6। जो हमें ये चाहिए था इसकी वैल्यू 17/6 आ गई। इस तरीके से हमारी 2.2 पूरी हो गई है। अब हम नेक्स्ट विविध इसकी उदाहरण और विविध एक्सरसाइज हम आगे करेंगे। और फ़िलहाल होमवर्क में कुछ अलग से तो क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हो गए इसके, तो ये करना है तुम्हें कि जो मैंने ये क्वेश्चन कराया इनको ढंग से देखना है और खुद से भी इनको करना और समझना, यही होमवर्क है।